गुड मॉर्निंग एवरीवन। इससे पहले हमने फिज़िकल वर्ल्ड वाला चैप्टर कंप्लीट किया था। आज है हमारा नेक्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट्स। इसका जो पहला टॉपिक है वो क्या है? फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं? ऑल दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड इन टर्म्स। सबसे पहले तो यहाँ तक समझो कि जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटी उनको हम मेज़र करते हैं किसमें? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेज़र करते हैं। डायरेक्टली का मतलब कैसे है? जैसे ये पेन है, इस पेन को आप कैसे मेज़र कर सकते हो? स्केल से भी मेज़र कर सकते हो, या फिर हम स्केल से मेज़र करके बता सकते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है। अब इनडायरेक्टली का मतलब क्या होता है कि यहाँ से लेकर मतलब अर्थ से लेकर मून तक की अगर कोई डिस्टेंस पूछे तो कैसे बताओगे आप? तो वो हम स्केल वगैरह से तो मेज़र कर नहीं सकते। उसके लिए अलग से मेथड हैं, पैरालैक्स मेथड हैं, जिनको हम इनडायरेक्टली मेज़र करते हैं। तो ये इनडायरेक्टली के अंदर आता है यहाँ तक। इसके बाद में क्या है? एंड इन टर्म्स ऑफ विच लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हमने नेक्स्ट इससे पीछे वाले पार्ट में भी पढ़ा था कि हमने पढ़ा था क्या था? फोर्स इज इक्वल टू G m1m2/r²। ये हमने एक फॉर्मूला पीछे वाले पार्ट में पढ़ा था। इसके अंदर G क्या था? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था। m1 क्या था? यहाँ पे मास फर्स्ट बॉडी का, और m2 क्या है? सेकंड बॉडी का मास था। और r क्या थे? दोनों बॉडीज़ के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस। जो m1 है वो भी मेजर्ड क्वांटिटी है यहाँ पे, और m2 है वो भी क्या है? मेजर्ड है। और r भी क्या है यहाँ पे? मेजर्ड क्वांटिटी। मतलब ये पूरा क्या है? एक फिजिक्स का एक लॉ है। फिजिक्स के अंदर ही हमने इसको डिस्क्राइब किया था, ग्रेविटेशनल लॉ या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोल सकते हैं हम। मतलब जिस यानी यहाँ से हम बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ विच लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस। मतलब ये क्या है? फिजिक्स के अंदर ही एक्सप्रेस हो रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं। इसके बाद में क्या है? मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है? इन द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। सिंपल सा है कि हम कोई भी चीज़ को मेज़र करना है तो हम क्या करेंगे कि हम उसको क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। कैसे? जैसे मैंने ये बोल दिया कि इस पेन की लेंथ है 12 सेंटीमीटर है। ये 12 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब क्या है? 1 सेंटीमीटर का कितना है? 12 टाइम्स है। यानी हम इसको स्केल से मेजर करके भी देख सकते हैं। यानी कंपेयर करना, यूनिट्स के साथ में कंपेयर करना, उसको क्या बोलेंगे हम? मेजरमेंट। अब यूनिट क्या होता है? यूनिट क्या होता है? द रेफरेंस स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ विच गिवन क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड। मतलब एक सिस्टम को रेफर करना स्टैंडर्ड टर्म में। स्टैंडर्ड टर्म में रेफर करना मतलब कि अब यहाँ पे स्टैंडर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं? अब यहाँ पे अगर हमारे पास में अगर मेरा 1 सेंटीमीटर है और आप भी अगर 1 सेंटीमीटर मेजर करोगे तो वो 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर दोनों क्या लेंगे हम? इक्वल होता है। तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड बोलेंगे। यानी किसी भी क्वांटिटी को रेफर कर रहे हैं हम स्टैंडर्ड टर्म में, तो उसको क्या बोलेंगे? हम यूनिट बोलेंगे। जैसे हम मास है, मास को किस किस के अंदर मेज़र कर सकते हैं? मास को हम ग्राम में मेज़र कर सकते हैं, किलोग्राम में मेज़र कर सकते हैं, और पाउंड में भी मेज़र कर सकते हैं। ये मास के लिए है। और लेंथ को हम किस किस में मेज़र कर सकते हैं? मीटर में मेज़र कर सकते हैं, सेंटीमीटर में मेज़र कर सकते हैं, और किलोमीटर में मेज़र कर सकते हैं। ये किसके लिए है? लेंथ के लिए है। अब इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, जो क्यू है यहाँ पे है क्वांटिटी। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये लेते हैं हम। अब जैसे मान लिया हमने बोल दिया 12 सेंटीमीटर बोला, ये लिख दिया हमने 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो n है ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है, और u है ये यहाँ पे क्या है? इसकी यूनिट है। तो ये क्या है? क्वांटिटी ऑफ यूनिट। इसके बाद में है मास। मास, लेंथ और टाइम, ये थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आपको। मास क्या होता है? मास ऑफ ए बॉडी द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द बॉडी विच कैन नेवर बी जीरो। मास किसी भी बॉडी का जीरो नहीं हो सकता। मतलब कोई मैटर उसके अंदर क्या क्या फिल है, ये सभी हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो मतलब मास कभी भी क्या नहीं होएगा? जीरो नहीं हो सकता। और मास को हम किस किस में मेजर कर सकते हैं? ग्राम, किलोग्राम और पाउंड में। आगे हम ऐसा यूनिट पढ़ेंगे, उसके अंदर हम मास को किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में, वो आगे आएगा। इसके बाद में है लेंथ। लेंथ क्या होता है? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स एट द एक्सट्रीम एंड्स। मतलब 2 पॉइंट हमारे पास में 2 पॉइंट हैं, उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन रहेगा, दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है, उसको क्या बोलेंगे हम?
लेंथ बोल लेंगे। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको लेंथ बोलेंगे। इसके बाद में आता है टाइम। टाइम क्या होता है? अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन टाइम इज़ व्हाट ए क्लॉक रीड्स। टाइम की कोई हम पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं दे सकते, तो टाइम क्या होगा? अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, आइंस्टाइन ने बताया था टाइम वही होता है जो हमें क्लॉक बताते हैं, ये है टाइम। इसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ या फिर टाइप्स ऑफ यूनिट्स बोल सकते हैं हम। ये 2 टाइप्स में मेज़र करते हैं हम मोस्टली। वो क्या क्या है? एक तो है फंडामेंटल यूनिट या फंडामेंटल क्वांटिटी बोल सकते हैं हम। द फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी, मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। एंड आर नॉट डिफाइन इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी में हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे हमसे कोई पूछ ले कि करंट, हमसे कोई पूछ ले कि मास, चलो हमसे कोई पूछ लिया किसी ने कि वेलोसिटी क्या होती है, ये आपने सभी ने पढ़ा होगा पीछे। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या हो जाएगा? टाइम। मतलब वेलोसिटी को हम और छोटा करके लिख सकते हैं और स्मॉल पार्ट में लिख दिया हमने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब अगर हमसे कोई पूछ ले कि मास क्या होता है, मास के अंदर क्या होता है, तो हम नहीं बता सकते। मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम और स्मॉल पार्ट्स में डिराइव नहीं कर सकते, उसको क्या बोलेंगे हम? फंडामेंटल क्वांटिटी। यानी हम मास को भी किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी से डिफाइन नहीं कर सकते, यानी ये क्या हो जाएगी? फंडामेंटल यूनिट्स या फंडामेंटल क्वांटिटी बोल सकते हैं। अब 7 एक बात और है, ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है या फंडामेंटल यूनिट है, इसको हम बेस यूनिट भी बोल सकते हैं। अब ये 7 टाइप्स की होती हैं, वो 7 टाइप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनियस इंटेंसिटी। एक होती है क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर। अब मास है, मास को किसके अंदर मेज़र करते हैं? मास को मेज़र करते हैं हम किलोग्राम में, और इसका सिंबल क्या हो जाएगा? केजी। लेंथ को हम मेज़र करेंगे मीटर में, सिंबल यूज हो जाएगा इसका स्मॉल एम। टाइम को हम किस में मेज़र करेंगे? सेकंड में, और इसका सिंबल हो जाएगा स्मॉल एस। टेम्परेचर को मेज़र करेंगे हम केल्विन में, इसका सिंबल हो जाएगा कैपिटल के। करंट को हम मेज़र करेंगे किस में? एम्पियर में, और इसका सिंबल क्या हो जाएगा? कैपिटल ए। लुमिनियस इंटेंसिटी को मेज़र करते हैं कंडेला में, और इसका सिंबल हो जाएगा CD, स्मॉल में लिखना है ये। क्वांटिटी ऑफ मैटर को हम मेज़र करते हैं मोल में, लेकिन इसका सिंबल क्या यूज़ करेंगे हम? MOL। ये थी 7 टाइप्स की बेस यूनिट्स या फंडामेंटल यूनिट्स बोल सकते हैं हम इनको। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी या डिराइव्ड यूनिट। डिराइव यूनिट क्या हो जाएंगी? विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी या फंडामेंटल यूनिट। जो हम फंडामेंटल यूनिट से ऑब्टेन करते हैं उसको क्या बोलेंगे हम? डिराइव्ड यूनिट। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने ले लिया कि स्पीड ले लिया, स्पीड की यूनिट कैलकुलेट करनी है हमें, यहाँ पे लिख दिया हमने स्पीड। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ऑन टाइम। डिस्टेंस क्या है? लेंथ। या लेंथ को किस में मेज़र करते हैं हम? मीटर में। और टाइम को किस में मेज़र करेंगे हम? सेकंड में। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? मीटर पर सेकंड। लेकिन ये सभी क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स थी ना, तो यानी जो क्वांटिटीज़ फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से डिराइव की जाती है उनको क्या बोलेंगे हम? डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ऐसे और एग्जांपल हैं इसके, जैसे एरिया हो गया हमारे पास में, वॉल्यूम है, ये सारे क्या है? डिराइव्ड यूनिट्स के एग्जांपल हैं। इसके बाद में हम पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये लास्ट टॉपिक आज का। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है? वैसे तो हम यूनिट्स को बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम पढ़ते हैं कि सबसे पहला हम लेते हैं FPS। FPS क्या होता है? यानी हम इसको बोल सकते हैं FES सिस्टम बोल सकते हैं। ये जो सिस्टम था ना, ये सबसे पहले ब्रिटिश जो इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ यूनिट बोल सकते हैं हम इसको, जो ब्रिटिश सिस्टम था उसी ने इसका नाम दिया था, इसलिए इसको ब्रिटिश सिस्टम भी बोला जा सकता है। FPS की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? फुट, पाउंड और सेकंड। क्या बोल सकते हैं हम इसको? ब्रिटिश सिस्टम।
ब्रिटिश सिस्टम भी बोल सकते हैं इसको। फुट का मतलब क्या है, यहाँ पे लेंथ से रिलेटेड है। पाउंड का मतलब है मास से, और सेकंड का मतलब किससे, टाइम से। पहले किस में मेज़र करते थे हम, लेंथ थी वो फुट में मेज़र करते थे, और मास को पाउंड में, और टाइम को सेकंड में मेज़र करते थे। जैसे आज भी आप अगर केक वगैरह लेने जाओगे तो वहाँ पे आपको केक वगैरह पाउंड में मिलेगा, या कहीं पे आप कुछ प्लॉट वगैरह लेते हैं तो वहाँ पे क्या रहेगा, जो लेंथ है वो फुट में बताई जाती है। ये FPS सिस्टम था। इसके बाद में जो अगला सिस्टम था वो क्या है, CGS सिस्टम। CGS सिस्टम, इसको हम फ्रेंच सिस्टम बोल सकते हैं। ये फ्रेंच सिस्टम मतलब जो फ्रेंच थे ना, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। सी से मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म अगर लिखें तो सी का मतलब है यहाँ पे सेंटीमीटर, जी का मतलब है ग्राम, और ऐसे हो जाएगा सेकंड। सेंटीमीटर मतलब ये लेंथ के लिए, ग्राम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं हम, मास के लिए, और सेकंड किसके लिए यूज़ कर रहे हैं हम, टाइम के लिए। इसको हम बोल सकते हैं फ्रेंच सिस्टम। थर्ड जो है हमारा मोस्ट पॉपुलर सिस्टम है, उसको हम बोलते हैं MKS सिस्टम। ये मोस्ट पॉपुलर सिस्टम है। इसको हम डेसिमल सिस्टम भी बोल सकते हैं। M से क्या हो जाएगा यहाँ पे मीटर, K से किलोग्राम, और S से क्या बन जाएगा यहाँ पे सेकंड। और इसको क्या बोल सकते हैं हम, डेसिमल सिस्टम भी बोल सकते हैं। डेसिमल सिस्टम क्यों बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि इसमें जो वैल्यूज़ है हमारी वो किस में आ रही है, 10 की पावर में आ रही है। CGS को भी हम डेसिमल सिस्टम बोल सकते हैं, मैट्रिक सिस्टम भी बोल सकते हैं। इन दोनों को डेसिमल और मैट्रिक सिस्टम बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनके अंदर जो वैल्यूज़ होती है सेंटीमीटर और मीटर है। अगर हम मीटर को किलोमीटर में लेंगे तो 10 की पावर में लिख सकते हैं। अब सेंटीमीटर को अगर मीटर में लिखेंगे या किलोमीटर में लिखेंगे तो 10 की पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको। यानी हम इसको क्या बोल सकते हैं, मैट्रिक सिस्टम भी बोल सकते हैं और डेसिमल सिस्टम भी बोल सकते हैं। ये थी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे, जो फोर्थ टाइप है वो हम SI यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। SI यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि स्टैंडर्ड यूनिट है, यही मतलब हर जगह यूज की जाती है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। थैंक यू।